महाभारत का एक पात्र जो मित्रता के लिए भगवान का साथ छोड़ देता है, सत्य जानते हुए भी असत्य के साथ खड़ा हो जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी दानवीरता की कीर्ति को धूमिल न होने देने के लिए वो दान करने को तैयार हो जाता है जिसकी उस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। महाभारत कोई पढ़े और इस पात्र के लिए तालियां ना बजे, रोंगटे खड़े ना हो ही नहीं सकता। महारथी दानवीर कर्ण। और इसी पात्र की दानवीरता का एक प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रश्मि रथी में बड़े ही अद्वितीय तरीके से पेश किया है। यह प्रसंग उस समय का है इंद्र और कर्ण के बीच, जब कर्ण के पास देवराज इंद्र एक ब्राह्मण भिक्षु का वेश बना करके उनके पास दान के लिए जाते हैं और कर्ण उन्हें नाना प्रकार की चीजें, उसके जरूरत की चीजों को दान में देने की कोशिश करता है, जमीन देता है, लेकिन वो ब्राह्मण भिक्षु सभी के लिए मना कर देते हैं। बाद में जब कर्ण ही उन्हें कहता है कि आप जो मांगना हो मांग लीजिए, उस समय वह ब्राह्मण भिक्षु कवच और कुंडल मांग लेता है। वो एक समय के लिए अचंभित रह जाता है और पहचान जाता है कि वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, और पता चल जाता है उसे कि वो कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र है। बड़ी बात यह है कि महाभारत में जिस कवच कुंडल के दम पर उसे कोई छू भी नहीं सकता था, और यह जानते हुए भी कि उसे छला जा रहा है, अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए वह कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन देवराज इंद्र को दान देते हुए अपनी ग्लानि, अपनी व्यथा उनसे कहता है, और फिर भी कहीं पर भी युद्ध के लिए कवच और कुंडल के अभाव में स्वयं को असमर्थ नहीं कहता। और वही प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी से जो मैं पढ़ रहा हूं, प्रस्तुत है यही अंश। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही धरती पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्न था सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरब पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साप समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है।
कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी भी रण में, कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हारता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्त की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है वन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म बार गंगा का पी न सका मैं, कि ये सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृत का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर भी कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सत्पथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध से मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम बहिन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देखना तो होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना, चीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपत की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नत की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुत के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप जब लौटे अमर भुवन को,
दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिए इंद्र के कर में, धर दिए इंद्र के कर में।